हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 शुरू। चैप्टर नंबर 9 हमारे पास क्या है? यहाँ पे लेजर। ठीक है, क्या है हमारे पास? लेजर। यहाँ पर लेजर का मतलब है कि हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अकाउंट। अब ये अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है ये आपको मैं पहले ही बता चुका था। किसके अंदर? यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 में, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। जहां पे आपको मैं मैंने अकाउंट का एक छोटा सा ब्रीफ भी दिया था। कैसे? क्वेश्चन करके। जिस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या बनाया था? यहाँ पे डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट एंड अदर एक और अकाउंट हमने और बनाया था। तो यहां पर हमने एक लेजर का छोटा पार्ट पढ़ा था। ठीक है, लेजर का क्या पढ़ा था? छोटा पार्ट पढ़ा था। आज हम यहाँ पे पूरा लेजर का चैप्टर कर रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पर हम कहते हैं इस लेजर को समझेंगे किससे? एक क्वेश्चन से। किससे समझेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा यहाँ पर। इस वाले क्वेश्चन को अपने टीएस ग्रेवाल की बुक से क्या कर लेंगे? मैच कर लेंगे। जहां पर हम इस क्वेश्चन क्या करेंगे? पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे, जिसके लिए मैंने पहली फॉर्मेट रेडी कर लिया है। इवन इसके बाद हम करेंगे लेजर पोस्टिंग। और यहां पर आपको इसी एक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि लेजर किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्वेश्चन के बारे में। हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है? ऑन 1 अप्रैल 2026 Gopal started business with capital 50,000. He made the following transaction during the month of April. अब यहाँ पे बता रखा है गोपाल ने बिजनेस शुरू करा है कब? यहाँ पे 1 अप्रैल 2026 को। जहां पर इसमें हमें क्या बता रखा है कि उसकी जो कैपिटल है वो कितनी थी? 50,000 रुपए। और बाकी आपको एंट्रीज भी यहाँ पे गिवन है। जस्ट आपको सबसे पहला काम क्या है? यहाँ पे एंट्री पोस्ट करना है। एंट्री पोस्ट मतलब आपको जर्नल बनानी है। क्या बनानी है? जर्नल। तो सबसे पहले हमारे पास हमें बिजनेस स्टार्ट करा है इसने 1 अप्रैल में 2024 26। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा? 50,000 से बिजनेस शुरू करा था, 50,000 ही आएगा। ठीक है। इसके बाद नरेशन होती है। मैं यहाँ पे नरेशन थोड़ा स्किप रखूंगा। क्यों? आपको पता है नरेशन कैसे हो रहे हैं। आपको नरेशन के बारे में मैंने चैप्टर नंबर 8 में बता देता है बहुत अच्छी तरीके से कि नरेशन किस तरह से करनी होती है। तो यहाँ पे हम नरेशन स्किप रखेंगे, क्योंकि आप नरेशन अपने आप से भी कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ देखो, मेरे पास बोर्ड पे ना यहाँ पे जो एरिया है वो कम है। और अगेन एंड अगेन कहते हैं, मैं अगर एक बार वॉश कर दूंगा इसे में, तो उसके बाद में क्या होगा कि हम यहाँ पे जो लेजर पोस्टिंग करेंगे ना, उसमें प्रॉब्लम आएगी। दैट्स वाई मैं यहाँ पे सिर्फ जर्नल एंट्री पास करूंगा, नरेशन नहीं करूंगा। ठीक है। तो हमारे पास ये पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री क्या हमारे पास? 3 अप्रैल की। और 3 अप्रैल को यहां पर क्या हुआ? कैश सॉरी परचेज गुड्स फ्रॉम रीता। हमने रीटा से गुड परचेज करा। कितने का? 20,000 रुपए का। एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता। रीटा से गुड्स परचेज करा। कितने का खरीदा हमने यहाँ पे? ये 20,000 रुपीज। कितने का? 20,000 रुपीज का। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री है गुड्स सोल्ड टू सॉरी कैश पेड टू रीटा। रीटा को हमने गुड्स कहते हैं वो कैश पेड करा है। कितने का? यहाँ पे 10,000 रुपए का। 4 अप्रैल की एंट्री हमारे पास में। हमने रीटा को कैश पेड करा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रीटा टू कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश पेड करा? पूरा नहीं करा है। कितना कर दिया? 10,000 रुपए। आगे है हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री इसके अंदर 6 अप्रैल की गुड सोल्ड टू रोहित। हमने रोहित को गुड सोल्ड करा है 6 अप्रैल में। गुड सोल्ड टू रोहित, तो इसका मतलब रोहित डेबिट टू सेल। यहां पे रोहित हमारा क्या हो गया? डेटर हो गया। क्या हो गया? डेटर। यहां पे रीता हमारे पास क्रेडिटर थी, वहीं पे रोहित हमारे पास क्या हो गया? डेटर, क्योंकि इससे पैसा लेना है। जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर, और जिससे पैसे लेना है वो डेटर। तो यहाँ पे रोहित को हमने सेल करी है। कितने की है यहाँ पर? ये है 25,000 रुपए की। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6 अप्रैल के बाद में रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित। रोहित से कैश रिसीव्ड हुआ कितना? 20,000 रुपए 8 अप्रैल में। 8 अप्रैल को हमारे पास रोकड़ा आया। यहाँ पे रोकड़ा कितना था भाई?
कैश अकाउंट डेबिट किससे मिला है हमें? अपने डेटर रोहित से। ठीक है, कितना मिला है यहाँ पे? 20,000 रुपये। ठीक है, कैश बढ़ गया ना हमारे पास में। अब 8 अप्रैल के बाद की एंट्री हमारे पास क्या है? 12 अप्रैल की। गुड्स परचेज फ्रॉम रीता। रीता से फिर से गुड्स परचेज कर लिए, कितने के? 12,000 रुपए के। 12,000 रुपए गुड्स परचेज करे। डेट है यहाँ पे 12 अप्रैल की। 12 अप्रैल में हमने जो रीटा से गुड्स खरीदे हैं, और कैश में तो नहीं खरीदे, यहाँ पे हमने वही उधारी में लिए हैं। एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा। और रीटा से हमने खरीदा था कितने का? यहाँ 12,000 रुपए का। चलिए देखते हैं, हमारे पास सारी एंट्री हो ही जाएंगी यहाँ पे। नरेशन तो कर नहीं रहे हम यहाँ पे। इसके बाद है 18 अप्रैल की एंट्री, कैश पे टू रीता। फिर से 20,000 रुपये हमने पे कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास 18 अप्रैल में हमने रीटा को कैश पेड करा है। रीटा टू कैश अकाउंट कितना पेड करा है? हमें 20,000 रुपये पे करा है। इस तरह से हमारे पास ये एंट्री भी कंप्लीट। 18 अप्रैल के बाद में हमारे पास 25 अप्रैल में गुड्स सोल्ड करे हैं रोहित को। कितने के? 10,000 रुपये का। फिर से हमने रोहित को गुड्स, क्या बात है, एक ही डेटर और एक ही क्रेडिटर चल रहा है हमारे पास। तो रोहित टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, डेबिट। डेट कितनी थी? 25 अप्रैल की। और अमाउंट हमारे पास कितना था यहाँ पे? 10,000 रुपये। ये भी हमने कर दिया। अब इसके बाद में हमारे पास लास्ट एंट्री है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित। हमें कहते हैं रोहित से कैश रिसीव्ड हुआ है, कितने का? 6,000 रुपये। कितनी तारीख को? 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल में हमने हमें क्या हुआ? रोहित से कैश रिसीव्ड हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। कितना मिला हमें? 6,000 रुपये। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में यहाँ पे जो भी एंट्री है सारी क्या होती है? कंप्लीट होती है। अच्छा, हम नरेशन करते तो हो जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब तो नरेशन की जगह भी नहीं जो मैं नरेशन पोस्ट कर दूं। और ऐसा होता नहीं है कि सबके एक साथ कर दे। देखो, नरेशन हमें हर एक एंट्री की बात करनी होती है, वो मैंने नहीं करी थी, वो मैंने आपको पहले बता दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पेस की थोड़ी कमी थी यहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो हो गया हमारे पास। यहाँ पे जनरल एंट्री हो चुकी है। सारे अमाउंट, सारी एंट्रीज हम यहाँ पे पास कर चुके हैं। टोटल कितनी एंट्री हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल हमारे पास कितनी एंट्री? यहाँ पे 9 एंट्री है। जहां पर आपको सबसे पहले वाली एंट्री आपको ऊपर लाइन में दे रखी थी, और वहीं पे बाकी की 8 एंट्री आपको कहाँ दे रखी थी? कॉलम में दे रखी थी। तो यहाँ पे हमने एंट्री तो पोस्ट कहते हैं यहाँ पे कर लिए, जनरल एंट्री तो कर लिए। अब हमें इन एंट्री को पोस्ट करना है इन अकाउंट में। क्या करना है? इन अकाउंट में। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे यहाँ पे कितने अकाउंट बनेंगे। यहाँ पे देखो हमारे पास 9 एंट्री है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि हमें यहाँ पे 9 अकाउंट रेडी करने हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे 9 अकाउंट रेडी नहीं करने, हमें देखने कितने नेम यूज हुए हैं यहाँ पे। नेम का मतलब ऐसे नहीं है कि रोहित और सिर्फ रीटा है, नहीं। नेम का मतलब जितने भी नए तरह के आपको अकाउंट दिखेंगे, सबका एक अलग ब्रीफ अकाउंट बनाया जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे मैं काउंट करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मुझे दिखा कैश, तो पहला अकाउंट किसका बनेगा यहाँ पे? कैश का। दूसरा मुझे देखा कैपिटल, दूसरा अकाउंट किसका बनाऊंगा मैं यहाँ पे? कैपिटल का। तीसरा परचेज देखा, तो तीसरा अकाउंट परचेज का बनेगा। चौथा रीटा का बनेगा यहाँ पे। रीटा का बन गया, कैश का बन गया। रोहित, फिफ्थ हमारे पास रोहित का बनाएंगे। सेल, सिक्स हमारे पास किसका होगा? सेल का होगा। कैश का बन चुका है, रोहित का बन चुका है, परचेज का बन चुका है। रीटा, कैश, रोहित, सेल, कैश, सारे अकाउंट बन चुके हैं। बस मैं यहाँ पे नेम पोस्ट करना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले किसका बनाएंगे यहाँ पे? कैश अकाउंट। दूसरा हमारे पास कैपिटल अकाउंट। थर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या है? परचेज अकाउंट। चौथा हमारे पास कौन सा है यहाँ पे? रीटा, जो कि हमारे पास क्या आती है यहाँ पे? क्रेडिटर। फिफ्थ में हमारे पास यहाँ पे है रोहित जी, जो है हमारे पास रोहित डेटर। उसके बाद है हमारे पास सेल्स अकाउंट। ठीक है,
हमने यहाँ पे ये टोटल 6 अकाउंट क्या करे थे, रेडी करे थे। ये 6 अकाउंट पूरे पूरे फिल हो चुके हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये बाकी सारी एंट्री पोस्ट होंगी। हमने एक हर एक का अकाउंट बना लिया ना। अब देखो, जितनी भी कैश की एंट्री है सारी किस में जाएगी, कैश अकाउंट में जाएगी। जितनी भी हमारे पास डेटर की एंट्री है, मतलब जो डेटर हमारे पास रोहित है, सारी डेटर में जाएंगे। यहाँ पे कैपिटल की एंट्री कैपिटल में, परचेस करने की सारी एंट्री परचेस अकाउंट में, और सेल करने की सारी एंट्री किसमें होगी, सेल अकाउंट में। इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारी एंट्री पोस्ट करेंगे। अब इन एंट्री को पोस्ट कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताता चलता हूँ। अब देखो बच्चों, आपको कहते हैं अकाउंट के बारे में पता होगा अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो वाली देख रखी है, जिसमें मैंने अकाउंट के बारे में ब्रीफ बता रखा है। लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको ये अकाउंट जो लेजर है इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे जो लेजर है, लेजर का पहले ना फॉर्मेट समझना। क्या समझना है यहाँ पे, फॉर्मेट। जैसे मेरे पास आपको एक लेजर दिख रहा है यहाँ पे, कैश अकाउंट। कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे दो साइड है। कितनी साइड है, दो साइड। जो कहते हैं इस वाली लाइन से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है अकाउंट। ये लाइन दिख रही है ना आपको, अमाउंट और डेट के बीच वाली, इससे ये अकाउंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इधर वाला पार्ट अगर देखोगे तो वो है डेबिट साइड। वहीं पर आपके पास यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड में देखोगे तो कौन सी है, क्रेडिट साइड। यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। और यहाँ पे जिसका अकाउंट आप बना रहे हो उसके नेचर के प्रोस्पेक्टिव में एंट्रीज यहाँ पे पोस्ट करी जाती है। जैसे मैं बताऊं, कैश जब भी बढ़ेगा तो डेबिट साइड में एंट्री होगी, और कैश जब भी घटेगा तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। ठीक है, हालांकि लेजर पोस्टिंग में दिखाऊंगा आपको किस तरह से होती है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यहां पर कैश अकाउंट अगर मैं बनाया है, ये लेजर बने हैं, लेजर को कितने पार्ट में डिवाइड करा जाता है। यहाँ पे जो कॉलम है, कितने कॉलम है यहाँ पे हमारे पास, ये है टोटल 8 कॉलम। कितने हैं, 8। 4 कॉलम आपके डेबिट के और 4 कॉलम आपके क्रेडिट के। 4 कॉलम जो डेबिट के होंगे उसमें क्या, डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। वहीं पर क्रेडिट के में क्या होगा, डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। इसी तरह से यहाँ पे सारे के सारे अकाउंट रेडी किए जाते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना फॉर्मेट का, क्या फॉर्मेट, टी शेप अकाउंट है यहाँ पे। टोटल यहाँ पे 8 कॉलम होते हैं, डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, जिसमें 4 हमारे डेबिट के और 4 क्रेडिट के होते हैं। डेबिट के आपको मिलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में किसके मिलेंगे, क्रेडिट के मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक एक करके एंट्री पढ़ेंगे और उसकी पोस्टिंग करेंगे। अब ये पोस्टिंग कैसे होगी, यहाँ पे देखो। सबसे पहले आप देखो, पहली एंट्री 1 अप्रैल की। ठीक है, 1 अप्रैल में हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो गया और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो मेरे पास सबसे पहले कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कितने से डेबिट हो रहा है यहाँ पे, 50,000 रुपए से। तो मैं कैश अकाउंट के पास गया चल चल के, और यहां पर मुझे दिखा कैश अकाउंट की डेबिट साइड तो ये वाली है। तो मैं यहां पर एंट्री करूंगा 1 अप्रैल की। ठीक है, 1 अप्रैल की। अगर मैं यहां पे कैश लिख देता हूं तो मुझे पता नहीं लगेगा पैसा आया क्यों था। तो मैं अपोजिट नेम यूज करूंगा, क्या है, अपोजिट नेम टू कैपिटल अकाउंट और 50,000 रुपए। ठीक है, हमारा कैश अकाउंट डेबिट हुआ 1 अप्रैल को हुआ, और कितने से हुआ, 50,000 रुपए से। वहीं पर हमारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, कितने से हो रहा है क्रेडिट, 50,000 से। तो यहां पे मैं किसका नेम यूज करूंगा, अपोजिट नेम बाय कैश अकाउंट। देखो, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसे डेबिट करो, जो हो रहा है क्रेडिट उसे क्रेडिट करो, लेकिन नेम अपोजिट यूज करो। अपोजिट नेम भी इसलिए ताकि पता रहे कि हमारा अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्यों हो रहा है। जैसे अब मेरे पास देखो, बड़े आराम से बता सकता हूं मैं कि मेरा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था, क्यों हो रहा था, क्योंकि कैपिटल क्या आ रही थी, 50,000 की कैपिटल आ रही थी। वहीं पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मैं बता सकता हूं क्यों, क्योंकि कैश आया था कितने का, 50,000 रुपए का। मतलब कैश इंट्रोड्यूस करा गया था, स्टार्टेड बिजनेस हुआ था यहाँ पे। इस तरह से मैं बड़े आराम से बता सकता हूं। अब इसी तरह से हमें क्या करनी है, सारी की सारी एंट्री पोस्ट करनी है। जैसे हमारे पास पहली एंट्री पोस्ट हो चुकी है 1 अप्रैल की। यहाँ पे मैं डेट भी लिख देता हूं, 1 अप्रैल। ठीक है, थोड़ा छोटा है लेकिन पूरा करेंगे क्वेश्चन। अब उसके बाद क्या है, परचेज अकाउंट क्या हो रहा है हमारे पास, डेबिट हो रहा है। और कितने से हो रहा है, यहाँ पे 20,000 से हो रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट, वो भी कितने से, 20,000 रुपए 3 अप्रैल में। तो मैं परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में गया, और 3 अप्रैल लिखकर मैंने यहां पे लिखा अपोजिट नेम, क्या, रीटा। ठीक है, और कितने से यहां पे हमारे पास ये डेबिट हुआ, 20,000 से। वहीं पर जो रीटा है, रीटा का अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे। रीटा का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो ये रीटा के अकाउंट में गए 3 अप्रैल, और यहां पे हम क्या डालेंगे, बाय। बाय क्या, परचेज। तो ध्यान रखना, जब भी क्रेडिट साइड में एंट्री करो तो बाय का यूज करो, किसका, बाय। अब हमारे पास में यहाँ पे परचेज कितने की थी, 20,000 रुपए की।
ये भी हमारे पास 3 अप्रैल की एंट्री कंप्लीट। अब चलते हैं 4 अप्रैल की तरफ। 4 अप्रैल में देखा रीटा टू कैश, रीटा अकाउंट डेबिट हो रहा है, रीटा अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो 4 अप्रैल को रीटा अकाउंट डेबिट हुआ, किसकी वजह से हुआ, टू कैश अकाउंट से। ठीक है, कितने का, 10,000 रुपए। वहीं पर वही कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 10,000 से बाय रीटा। मतलब हमने 4 अप्रैल में बाय रीटा, रीटा को क्या कर दिया, पैसा दे दिया। कितने का दिया था, यहाँ पे कितने दिए थे, 10,000 रुपए दिए थे। इस तरह से ये वाली एंट्री भी कंप्लीट। अब चलते हैं 6 अप्रैल वाली में। 6 अप्रैल में हमारे पास एंट्री क्या है, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल। रोहित का अकाउंट डेबिट हो रहा है 6 अप्रैल में, डेबिट साइड गए, बस नाम अपोजिट यूज कर लिया, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने का, 25,000 रुपए का। वहीं पर हमारे पास सेल्स अकाउंट में गए, रोहित का नाम, बाय रोहित का नाम यूज करा, लेकिन सेल्स अकाउंट क्रेडिट करा है कितने से, यहाँ पे वही 25,000 रुपए से। डेट क्या है यहाँ पे, 6 अप्रैल। अब देखो अभी तक हमारे पास सारे के सारे जितने भी लेजर थे ना यूज हो चुके हैं, और हम यहाँ पे 6 अप्रैल तक की अपनी चौथी एंट्री कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चे ये सोच रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास ना तो ये LF वाली साइड का यूज हुआ, और ना ही हमारे पास ये JF वाली साइड का यूज हुआ अकाउंट में। देखिए इनका यूज होता है, ठीक है। अभी तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ अकाउंट ही दिखा रहा हूँ जो पूरी की पूरी एक पेज पे आपको दिख रही है। लेकिन जब हम कहते हैं किसी फर्म में वर्क करते हैं ना, तो केवल इतनी एंट्री नहीं होती किसी फर्म में, फर्म में होती कई सारी एंट्रियां। तो उसके पेजेस बनते हैं, क्या बनते हैं, पेजेस। ये जो शीट्स बनती है ना, आपने PDF वगैरह बनाई है, उसमें शीट बनती है, पेज नंबर बनते हैं। अगर आपको डाटा पहले पता लग जाएगी कहते हैं कौन से पेज पे कौन सा डाटा है, आप बड़े इजीली तरीके से निकाल सकते हो। जैसे आप अपनी बुक खोलते हो, आप कोई भी बुक में आपको चैप्टर नंबर 7 खोलना है, आपको पता है चैप्टर नंबर 7 189 पर है, आप सीधा 189 में पहुंचने की कोशिश करो, एक एक पन्ना थोड़ी ना पलटोगे उस समय पे। तो इसी तरह से यहाँ पर जर्नल फोलियो और लेजर फोलियो में ना पेज नंबर लिखे जाते हैं। यहाँ पर लेजर फोलियो में लेजर के पेज नंबर, और लेजर में जर्नल के कहते हैं पेज नंबर, ये लिखे जाते हैं। यही होता है हमारे पास जर्नल फोलियो और लेजर फोलियो, जो बताते हैं कि आप जो ये एंट्री यहाँ पे कर रहे हो ना, ये कौन से पेज नंबर में आपको मिल जाएगी, जिससे आप इजीली कहते हैं एक्सेस कर सकते हो उस एंट्री का। तो इस तरह से हमारे पास में अभी तक यहाँ पे हमारे पास 6 ये तो एंट्री हो चुकी है। अब आते हैं 8 अप्रैल की एंट्री में। 8 अप्रैल में हमारे पास क्या है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसके नाम से हो रहा है, टू रोहित। रोहित ने पैसा दिया था 8 अप्रैल, टू रोहित। रोहित एक डेटर था, उससे पैसा मिला, और रोहित से कितना पैसा मिला भाई, 20,000 रुपए। और रोहित रोहित का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। रोहित के अकाउंट में आएंगे बाय कैश अकाउंट, अपोजिट नेम यूज कर लिया मैंने, कितना, 20,000 रुपए। ये कौन सी तारीख की एंट्री है, 8 अप्रैल की। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास ये वाली एंट्री भी कंप्लीट। 12 अप्रैल की एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज हमने डेबिट हुआ टू रीता, तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे टू रीटा। 12 अप्रैल की एंट्री है, ठीक है। कितने का हमने परचेज किया था यहाँ पे, 12,000 रुपए का। वहीं पे रीटा पे जाके क्या लिखेंगे, बाय परचेज। ये है 12 अप्रैल की एंट्री, और कितने का परचेज करा है, 12,000 रुपए का। ये वाली भी एंट्री भी कंप्लीट। उसके बाद 18 अप्रैल की एंट्री, रीटा टू कैश। हमने रीटा को कैश दिया, रीटा का अकाउंट डेबिट हुआ टू कैश के नाम से, कितने का, 10,000 रुपये, नहीं 20,000 रुपये। अभी रीटा बुरा मान जाती भाई यहाँ पे। तो 8 अप्रैल, 18 अप्रैल को, और यहाँ पे बाय रीटा 18 अप्रैल, कितना, 20,000 रुपये। आगे हमारे पास यहाँ पे ये वाली एंट्री भी कंप्लीट। अब आते हैं रोहित टू सेल। रोहित को फिर से सेल कर दिया हमने, तो रोहित को सेल करिए कितनी, टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल कर दी भाई, 10,000 रुपये की। कितनी तारीख को करी, 25 अप्रैल को। वहीं पे सेल्स में क्या लिखेंगे, बाय रोहित। ठीक है, रोहित को जो करा है यहाँ पे कितने का, 10,000 रुपये। यहाँ पे एंट्री है 25 अप्रैल की। उसके बाद में हमारे पास ये वाली एंट्री भी कंप्लीट।
30 अप्रैल को रोहित ने कैश दे दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है किसके नाम से? 30 अप्रैल में टू रोहित के नाम से, जिसमें हमारे पास कितना है, 6,000 रुपये। वहीं पे रोहित के अकाउंट में क्या करेंगे, बाय कैश अकाउंट, कितना, 6,000 रुपये, कितनी तारीख को, 30 अप्रैल को। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास सारी की सारी एंट्री क्या हो चुकी है, पोस्ट हो चुकी है। जैसा कि हमने यहाँ पे जनरल एंट्री पोस्ट का पहले जनरल एंट्री बनाई थी, जनरल एंट्री के बाद सारी सारी एंट्री कहाँ पे पोस्ट कर दी हमने, अपने सारे सारे अकाउंट में पोस्ट कर चुके हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। अब देखो बच्चों, हमारे पास सक्सेसफुली जितनी भी जनरल एंट्री थी सारी की सारी पोस्ट तो हो चुकी है, कि इसमें यहाँ पे लेजर में सारे सारे अकाउंट में पोस्ट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे अभी भी लेजर इनकम्प्लीट है। क्या है यहाँ पे, लेजर इनकम्प्लीट। अब ये इनकम्प्लीट है तो इसे कंप्लीट कैसे करेंगे, अब यहाँ पे ये जानते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं गया कैश अकाउंट के पास में, कैश अकाउंट से पूछा कि तुम्हारे डेबिट साइड में कितना बैलेंस है, 50, 20 और 6, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 76, 76,000। वहीं पर इसके अगर क्रेडिट साइड में जाएंगे तो कितना है, 20 और 30, 20 और 10, 30,000 रुपए। कुछ डिफरेंस दिख रहा है दोनों में, इस डिफरेंस को क्लियर करना है। क्या करना है, इस डिफरेंस को क्लियर करना है। तो इस डिफरेंस को क्लियर कैसे करेंगे, आपको बताता हूं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो सबसे ज्यादा वाली साइड है वो लिखी यहाँ पे 76,000, और इधर भी कितना यूज करा, 76,000। अब बच्चे कहेंगे जब यहाँ पे 30 था तो यहाँ पे 76 क्यों लिख दिया भाई? भाई इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे एक एंट्री और होगी जिसको हम बोलेंगे बाय बैलेंस CD। क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस CD। और बाय बैलेंस CD जो हमारे पास है यहाँ पे कितना आ गया, 46,000 रुपीज, जो हमें ये बताता है कि कैश अकाउंट में अभी भी 46,000 रुपये रखे हुए हैं, जो कैसे आया, इस वाले टोटल में से इस वाले टोटल को माइनस करके आया। ऐसे यहां पर आते हैं, कैश अकाउंट में 50, कैपिटल में 50,000 है, यहां पर आते हैं टू बैलेंस CD। इसका मतलब फर्म की कैपिटल आज भी कितनी है, 50,000 रुपए। वहीं पे परचेज अकाउंट की तरफ चलेंगे, परचेज अकाउंट में 20 और 12 कितने हो गए, 32,000 रुपए। यहाँ पे ये किस अपोजिट साइड लिखा जाएगा, बाय बैलेंस, जहां पे बैलेंस कम पड़ रहा है ना वहीं पे लिख दो बाय बैलेंस CD, और कितने का, 32,000 रुपए का। ठीक है, ये अलग मार्कर यूज करा है इसलिए ताकि आपको हाईलाइटली यूज हो, पता लग जाए। रीटा के अकाउंट में कुछ बैलेंस डेबिट साइड में, कुछ बैलेंस क्रेडिट साइड में भी, दोनों साइड में देखते हैं, 20 और 10, 30, 20 और 12, 32। तो मेरे लिए तो 32,000 ज्यादा होगा ना यहाँ पे, तो दोनों साइड क्या लिख दिया मैंने, 32,000 रुपये, 32,000 रुपीज। तो किस साइड कम है हमारे पास, इस साइड कम है, टू बैलेंस CD। ठीक है, टू बैलेंस CD कितना, यहाँ पे 2,000 रुपये। उसके बाद आते हैं यहाँ पे रोहित के अकाउंट में। रोहित का यहाँ पे देखें, 20, 25 और 10, 35, 20 और 6, 26, ये आ गया 35,000 रुपीज। इधर भी 35,000 ही यूज करेंगे। यहाँ पे बाकी का बाय बैलेंस CD। 35,000 में से अगर 26 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे, यहाँ पे 9,000 रुपीज। आगे चलते हैं सेल्स अकाउंट की तरफ। सेल्स अकाउंट में हमारे पास टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे 35,000 रुपीज, जो कि यहाँ पे पूरा पूरा क्या हो जाएगा, टू बैलेंस CD, 35,000 रुपीज। अकाउंट क्लोज। यहाँ पे हमारे पास इस तरह से लेजर क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। जहां पर हमने क्या करा, सबके बैलेंस से फिगर से अमाउंट निकाले, जिस जगह कम थे वहां पे लिखा बाय बैलेंस CD या बाय टू बैलेंस CD, और उस अमाउंट को लिख के यहाँ पे हमने लेजर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। डेट लिख लेना, डेट हमारे पास यहाँ पे एंड ऑफ द मंथ की लिख लेना, अभी तो मंथ का चल रहा है ना, इसमें मंथली लेजर बन रहा है, तो हमारे पास हो गई ये 30 अप्रैल। इधर भी हर जगह लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 30 अप्रैल, इधर भी 30 अप्रैल। ठीक है, ये भी यहाँ पे 30 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 30 अप्रैल, 30 अप्रैल और 30 अप्रैल। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे लेजर अब पूरा कंप्लीट है। जहां पर हमने क्या थे,
पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया और समझ भी लिया। सारी एंट्री इसी तरह से पोस्ट की जाती है, सारी एंट्री इसी तरह से पोस्ट की जाती है। बस थोड़ा एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ओपनिंग एंट्री होती है, कौन सी होती है, ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री का मतलब है जो आपको पहले से प्रीवियसली दे रखी है, वो किस तरह से लिखी जाएगी यहाँ पे, टू बैलेंस बीडी या फिर बाय बैलेंस बीडी। जैसे मेरे पास कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस पहले से दे रखा होता, तो उसको मैं पता कैसे लिखता है यहाँ पे, इसको लिखता मैं टू बैलेंस बीडी के नाम से, ब्रॉड डाउन। किसके नाम से, ब्रॉड डाउन के नाम से। अच्छा, आपके बुक में ना या फिर टीचर आपको ऐसे भी कराएंगे कि ये जो बाय बैलेंस सी डी है, इसको नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड करके दिखा देंगे किसके, टू बैलेंस बीडी के नाम से। आप इतना भी करोगे वो भी इनफ रहता है, काफ़ी है ये। अब बाकी सब तो आगे का दिखावा है कि बस आगे हमें फॉरवर्ड कर रहे हैं क्या। अगर हम कहते हैं किसी फर्म में वर्क कर रहे होंगे, क्या हम कहते हैं बैलेंस फॉरवर्ड नहीं करेंगे, एक महीने का बना के क्या भाग जाएंगे कहीं पे, नहीं, हम फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अभी हमें क्वेश्चन करना था जो कि हमें एक मंथ के यहाँ पे जितनी भी लेजर है सारी बनानी थी, वो हमने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली है। सो होप सो बच्चों आपको ये पूरा लेजर क्या होगा, समझ में आया होगा। जहां पे आपको जर्नल एंट्री तो पहले ही से पता थी, इवन जर्नल एंट्री करने के बाद में ये जर्नल एंट्री किस तरह से पोस्ट करिए ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से पता लग गई होगी। और जितनी भी आप एंट्री पोस्ट जब बनाओगे ना, जब जितनी भी जर्नल एंट्री करोगे, सारी इसी तरह से पोस्ट होनी है हमारे पास में अकाउंट में। ठीक है, अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में जाओ, अपोजिट नेम लिख दो, क्रेडिट होता है क्रेडिट साइड में जाओ और अपोजिट नेम लिख दो। बस इसी तरह से आपकी पूरी लेजर पोस्टिंग करी जाएगी। रही बात ओपनिंग बैलेंस की, ओपनिंग बैलेंस किस तरह से करा जाएगा वो भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया है कि किसी भी अकाउंट का अगर यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो वो लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी या फिर बाय बैलेंस बीडी के नाम से। ठीक है, सीडी ऑलवेज हम यहाँ पे निकालते हैं किससे, बैलेंसिंग फिगर से। किससे निकालते हैं, बैलेंसिंग फिगर। अब ये बैलेंसिंग फिगर क्या है, बैलेंसिंग फिगर आपने देखा ना, हमने दोनों साइड को टोटल करा, जिसका ज्यादा था उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दिया, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर से क्या आ गया, अमाउंट हो गया। अब आपको ये सब कुछ समझ में आया है तो इस वीडियो को जरूर कर देना, लाइक कर देना। वहीं पर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को कर देना, शेयर कर देना, ताकि वो भी समझ पाए क्या लेजर के बारे में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे अपने अकाउंटेंसी से रिलेटेड। वैसे भी आपको पता है कि पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक है और टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, और अगर आपको अभी भी इसमें कुछ डाउट आ रहा हो ना, आप कमेंट करना। ठीक है, कमेंट करना, मैं कमेंट का जल्द से जल्द मैं इमीडिएट रिप्लाई दे देता हूँ मोस्टली। कहते कमेंट में कोई डाउट होगा मैं आपको बताऊंगा, अगर ऐसा डाउट हुआ जो कमेंट में मैं सॉल्व करा सकता हूँ तो उसमें करूंगा, अदरवाइज एक अलग से ब्रीफ वीडियो दे दूंगा आपको मैं उस पर।